किसी ने मुझे कहा भाग जाओ यहाँ से, मुझे जो मुलाजिम मिला। अगर किसी के साथ ज्यादती हो रही है ना, हम किसी का लिहाज नहीं करते। आप कुछ भी रहो, बैंक के मैनेजर रहो, अंग्रेजी आती है, हिंदी आती है, आप जानो जी। अगर आप क्रिमिनल से साझबाज हो, लोगों को पैसे लुटवाने में लगे हुए हो, हमारे लिए आप क्रिमिनल। कभी खिड़की से बाहर कूदते हो, सीढ़ी से उतरते कि नहीं, यहाँ क्यों करते हो? तो सीधा रखो, टेढ़ा क्यों रखते हो? सिनेमा में तुम्हें लोगों को देख के दिखाते हैं, सारा नाश मानते हो। तस्वीरें हैं गुरुग्राम की साइबर क्राइम थाने के, जहां पर हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह फरियादी बनकर अचानक पहुंच गए। यहां वो एक शिकायत दर्ज करवाने पहुंचे थे। वो अपनी प्राइवेट कार से पहुंचे थे। अपनी पहचान को छुपाते हुए उन्होंने गेट पर तैनात सिपाही से सीधे ड्यूटी ऑफिसर से मिलने की बात कही। गेट पर तैनात सिपाही उन्हें पहचान नहीं पाया और एक सामान्य शिकायतकर्ता समझकर सेकंड फ्लोर कमरा नंबर 24 में भेज दिया। इसके बाद डीजीपी ने हिडन कैमरा ऑन किया और पैदल कमरे की ओर बढ़ते चले गए। डीजीपी ने थाने के औचक निरीक्षण का वीडियो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर डालकर खुद इसकी जानकारी दी है। सबसे पहले वो वीडियो सुनते हैं। 24। हाँ भाई, ड्यूटी अफसर कौन है यहाँ पर? पहचान गए मुझे? किधर है? बैठो। कौन है? कुर्सी तुम्हारी कौन सी है? बैठो, बैठ जाओ, बैठो, बैठो। मैं इसलिए यहाँ आया कि एक तो न्यूज़ बनती है कि जो हम समझ रहे हैं साइबर क्राइम वो नहीं है। जैसे मैं बोलूँ, मैं सादे कपड़े में आया डिजिटल अरेस्ट का मुकदमा दर्ज कराने, किसी ने मुझे कहा भाग जाओ यहाँ से। नीचे जो मुलाजिम मिला, कहा जी सेकंड फ्लोर पर 24 नंबर कमरे में आइयो बैठे। यहाँ आइयो मुझे बीड़ी सिगरेट पीता नहीं मिला, वो एक कंप्लेनेंट था, उसको हेल्प करता मिला। फिर हमने इनसे बात करी, जो मुझे पहचान गए थे, अच्छी बात है, बट इन्होंने बुद्धि की बात करी कि ये दिक्कत ऐसे ऐसे है। जो तंत्र सरकार का है तो साइबर क्राइम विक्टिम के फ्रेंडली है, बिल्कुल सर, है ना। तो वो आज का निष्कर्ष यही है। आज मैं इधर था तो एक मन में बात आई कि साइबर थाने चल के देखते हैं कि वहाँ की स्थिति क्या है। तो मैं प्राइवेट गाड़ी से आया था और नीचे जो मुलाजिम खड़ा था उसने पहचाना नहीं मुझे, पर उसने अच्छे से बात की कि क्यों आए हो। हमने कहा जी मुझे डिजिटल अरेस्ट का मुकदमा दर्ज करवाना है। तो बोला जी सेकंड फ्लोर पर 24 नंबर कमरे में आपको ड्यूटी अफसर मिलेंगे। मैं ऊपर आया तो मुझे यहाँ ड्यूटी अफसर मिले, तो चलो ये तो मुझे पहचान गए थे। तो मैंने पूछा कि जी आप नीचे क्यों नहीं थे? तो बोला जी ये कंप्लेनेंट आया था, इसके पैसे जो थे गलती से किसी अकाउंट में चले गए थे, वो फिर वापस आ गए हैं, ये उनको वापस देना है। इनसे हम एप्लीकेशन लिखवा रहे थे। तो मेरा जो अनुभव है कि अगर कोई आपको ठगने की कोशिश करे, पर्टिकुलरली साइबर क्राइम में, तो मुझे लगता है कि अगर साइबर क्राइम थाने में आप जाएंगे तो कोई आपको, जो आप सिनेमा में दिखाते हैं कि वहाँ तो पता नहीं क्या होता है, इतना बढ़िया थाना है, कितने मतलब अच्छे व्यवहार के लोग यहाँ पर हैं, तो आके देखेंगे। वैसे भी आया करें। हम जो मैंने को कहा है कि अगर कोई शिकायत नहीं भी दर्ज करना, वैसे ही थाने का विजिट करना चाहते हैं करें, साइबर क्राइम पर चर्चा करना चाहते हैं वो भी करें। तो मेरा ये है कि जैसे ही कोई प्रयास करे साइबर क्राइम में ठगी का या डराए आपको, तो आपने भय और लालच से कुछ नहीं करना है। अगर खुद मन नहीं टिक रहा हो तो पूछ लेते 1930 पर फ़ोन करके, उसको कहते कि देखो जी मुझे इस तरह से कह रहे हैं, आपको क्या लगता है, और उसकी बात को भरोसा करें। तो ये मुझे लोगों को आपके माध्यम से कहना है। आजकल एपी के फाइल के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा लोगों की मतलब दिक्कतें आ रही हैं, उनके पैसे कट जाते हैं, तो कुछ कोर्ट की तरफ से भी आया है कि आप लोगों के मैसेज देना चाहिए? उसमें देखो क्लियरिटी है जी कि आईटी एक्ट, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, उसमें भी क्लियर प्रावधान है कि अगर बैंक ने ड्यू डिलिजेंस नहीं किया और किसी के पैसे को नुकसान हो गया, तो उसका नुकसान नहीं हुआ, बैंक का हुआ जी। तो हमने बात करी अपने अफसरों से, हमने ये तय किया है कि जितने भी मुकदमे हमारे अंडर इन्वेस्टिगेशन या पहले वाले भी हैं, उसमें हम इस एंगल से ज़रूर जांच करेंगे कि क्या बैंक ने एक कस्टमर का पैसा ट्रांसफ़र करते समय ड्यू डिलिजेंस किया कि नहीं किया।
अब किसी ने APK फाइल भेज दिया, जो एंड्रॉयड पैकेजिंग किट होती है, तो आपने क्लिक किया, आपको तो नहीं पता है, आपने क्लिक कर दिया, पैसे चले गए आपके अकाउंट से। तो बैंक के पास व्यवस्था तो होनी चाहिए कि जब क्लाइंट ने प्रोसेस नहीं किया इनिशिएट, हम क्यों पैसे पे कर रहे हैं। तो अब जो है जी, आज के बाद से तो पक्का ही इसको बांध लो कि जो भी साइबर क्राइम का मुकदमा दर्ज होगा, जो भी शिकायत होगी, हम एक लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन ज़रूर रखेंगे कि बैंक ने ड्यू डिलिजेंस किया था कि नहीं किया था। अगर नहीं किया था, पैसे वो भरेंगे। यानी बैंक एम्प्लॉय भी अब आपके रडार पे रहेंगे कि वो कितना। तो बैंक एम्प्लॉय तो देखो 52 को अंदर दे चुके हैं, पुलिस, गुड़गांव पुलिस दे चुकी है। उसमें तो हम लोग देखो, अगर किसी के साथ ज्यादती हो रही है ना, हम किसी का लिहाज नहीं करते। आप कुछ भी रहो, बैंक के मैनेजर रहो, अंग्रेजी आती, हिंदी आती, आप जानो जी। अगर आप क्रिमिनल से साझबाज हो, लोगों को पैसे लुटवाने में लगे हुए हो, हमारे लिए आप क्रिमिनल हो, तो एक्शन ले रहे हैं। बट एट द सेम टाइम ये जेल चला गया, पैसे कहीं और चले गए, कंप्लेनेंट को कुछ नहीं मिला ना, उसकी कोई गलती नहीं है। उसने तो बैंक में खाता खोला कि मेरे पैसे यहाँ सेफ हैं। अब वहाँ कौन उसको क्या कर रहा है, बैंक का काम है देखना उसको। अब जो हमारी प्राथमिकता है कि जो बैंक के लोग कनाइव कर रहे हैं, जो साजबाज है, उनके खिलाफ क्रिमिनल एक्शन तो होएगा। ये जो पैसे उसके हैं कस्टमर के, वो बैंक भरेंगे। हेट स्पीच को लेकर भी हरियाणा पुलिस की तरफ से काफ़ी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, क्या हुआ? नहीं तो हेट स्पीच के बारे में किसी और दिन हम लोग बात कर लेंगे। यहाँ हमने 3 बातों पर जोर दिया है। यहाँ जब आए हैं 3 बातों पर जोर दिया हमने। एक तो ये है कि जिनके पैसे मिल गए हैं, फ्रीज हो गए हैं, लियन हो गए हैं, तो पैसे उनके अकाउंट में जल्दी से जल्दी जाना चाहिए। तो छोटे अमाउंट के बारे में ये जो है, हाई कोर्ट के एक ऑर्डर भी आए हुए हैं कि हम बिना मुकदमा दर्ज किए और जो आपका जो सुपरदारी, हाँ, सुपरदारी पर हमारा कि ये जो पहला फैसला तो ये था कि जी हम तफ्सीस में जो ड्यू डिलिजेंस बैंक नहीं करे तो उसके मुलाजिम के खिलाफ जो एक्शन बनता है उसको लेंगे, पैसों की लायबिलिटी बैंक पर डालेंगे, जिससे कि कस्टमर का कोई नुकसान नहीं हो। दूसरा कि एक बार पैसे लियन हो गए, फ्रीज हो गए, तो क्या होता है कि एक अकाउंट के ऊपर कई लोग लियन लगाए बैठे होते हैं, कई बैंक, क्योंकि उसने कईयों को ठगा होता है। तो हरियाणा के जो कंप्लेनेंट हैं उसको पैसा मिले, इसके लिए हम जो एक हाई कोर्ट का जो एक ऑर्डर आया हुआ है कि जो लोक अदालत है, परमानेंट लोक अदालत है, वहाँ IO जाके उनसे रिक्वेस्ट कर सकता है कि जो बगैर FIR के कंप्लेंट के बेसिस पर ही इसके पैसे इसको दे देते हैं, तो वो पैसे उनको हम वापस दिलाने का काम करेंगे। एक अवेयरनेस का मुद्दा खड़ा होता है कि भाई लोग को पता नहीं होता है, इसलिए वो ठगे जाते हैं। मेरा इसमें यह कहना है कि लोग लालच और भय से ठगे जाते हैं, जानकारी तो सबको है। ये कौन लोग हैं जो आपको टास्क दे रहे हैं और पैसे कमाने वाले लोग घूम रहे हैं। ऑफलाइन वर्ल्ड में कोई कहे तो आप मानोगे कि पार्क में घूमने गए, किसी ने कहा जी आपको इन्वेस्टमेंट करवा देते हैं, इतने पैसे हो जाएंगे, तो आप नहीं विश्वास करोगे कि ये कौन आदमी होता बोलने वाला। ऑनलाइन ढूंढते रहते हो, तो जो लालच और भय में आप घूम रहे हो, इससे पार पाओ। नहीं तो मिलते तो 2-4 लोग नहीं जी, ऑनलाइन तो हज़ारों लोग आपके पीछे लगे हुए हैं। तो यहाँ आपने पूरा हेल्दी सेफ्टी सिस्टम रखना है। जो लोग आपके भला करने का दावा करें, आपको पैसे कमाने का इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का, ये ठग है जी, और कुछ है ही नहीं, इनकी सुननी नहीं। इतना ही नहीं, डीजीपी ने जब मीटिंग ली उसके बाद जब वो बाहर निकलने लगे तो उन्होंने सिपाही से भी बातचीत की। कितनी वर्दी आपके पास? 2 है। कैसे मैनेज करते हो? जेब को साफ करके रखा हो, आयरन वायरन खुद ही करते हो, रहते कहाँ हो? क्वार्टर में, क्वार्टर या बैरक? फैमिली साथ में है? अब कौन है? शादी नहीं करा रही? कब भर्ती हुआ था? नेम प्लेट में भी नहीं लगाते। मैंने हमेशा पैटर्न से वर्दी पहनते हैं। अनुशासनहीनता की शुरुआत, जो मर्जी हुआ जो मर्जी करते, नियम से चलते। कभी खिड़की से बाहर कूदते हो, सीढ़ी से उतरते कि नहीं? यहाँ क्यों करते हो? हर जगह फॉलो द रूल, तो रहेगा ठीक है।
अगर कोई इनको हराई दे अच्छा कर रहा है, ये नहीं रहता मैं रिवार्ड करता है। आपका क्या नाम है? क्या इसको सीधा रखो, टेढ़ा क्यों रखते हो? सिनेमा में तुम ही लोगों को देख के दिखाते हैं सिनेमा से, सारा नाश मारते हो। ये समझ में मेरा बुद्धि नहीं आता है। हमारी क्या टेढ़ा कैप जो है ना, इट इज अ साइन ऑफ केयरलेसनेस, और कोई बात नहीं। आप क्या कुछ कहते हैं इस वीडियो को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो को शेयर जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ पानीपत।